मेरठ के सौरभ हत्याकांड से पूरा देश दहल गया। सौरभ की इस दर्दनाक मौत में इल्जाम लगा कि खुद उसकी पत्नी मुस्कान ने ही अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसे ऐसी दर्दनाक मौत दी कि किसी की भी रूह कांप जाए। वहीं इस केस में हर रोज कोई न कोई ऐसा एंगल निकलकर सामने आ रहा है जिसे सुनकर ही कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। यूपी तक भी हर एंगल को खंगालते हुए पहुंच गया उस अस्पताल जहां सौरभ राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ ने जो बताया उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। सीएमओ अशोक कटारिया का कहना था कि अभी उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 2 से 3 हफ्ते पुरानी हो सकती है सौरभ की डेड बॉडी। सौरभ को नींद की गोली देकर बेहोश करने का शक। सौरभ की हड्डियां झुलमुल हो गई थी, सौरभ के दांत भी ढीले पड़ गए थे। सुनिए आप भी सौरभ राजपूत को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं सीएमओ अशोक कटारिया। क्या नजरिया सामने आया है, क्या कहना है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे समक्ष अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे पता लगा है कि पोस्टमार्टम में जो बॉडी किया गया था सौरभ जी का, वो लगभग 2 से 3 हफ्ते पुरानी लग रही है और उसमें जो बोन थी या विसरा थे वो भी झुलमुल हो गए थे। हड्डी जो दांत होते हैं वो भी शायद ढीले हो गए थे और शायद कई टुकड़ों में बॉडी विभाजित थी और ब्रेन में वाइटल ऑर्गन्स में खून न पहुंचने की वजह से मौत हो सकती है। इसमें शॉक एंड हेमरेज वाली बात हो सकती है जैसे इन केसों में होता है। अच्छा सर, नशे की भी बात आई है, क्या नशा दिया गया था? नशे का तो ऐसा अभी तक साक्ष्य उसमें आता नहीं है, लेकिन उसमें बॉडी के जो विसरा जो प्रिजर्व किए जाते हैं उससे पता लगता है फोरेंसिक लैब से कि उसमें नशे का इस्तेमाल किया गया था, नहीं किया। बिसरा भेजा गया था शायद सर कितने टुकड़ों में विभाजित? अभी मुझे कहना मुश्किल है, अभी मेरे पास रिपोर्ट। अच्छा, जो ये कौन सा नशा दिया गया था जिससे बेहोश हुआ था? और सर इसमें जो नींद की गोलियां शायद वो दी गई होगी, वो तो भी रिपोर्ट में किस तरीके का नशा वो उसमें नहीं आता, वो विसरा भेजा जाता है फोरेंसिक लैब को, उसमें पता लगता है कि कोई नशे का पदार्थ दिया था नहीं दिया था। आपको बता दें कि 2016 में सौरभ राजपूत ने अपनी पसंद की मुस्कान रस्तोगी से लव मैरिज की थी। 2019 में उनकी बेटी भी हुई, लेकिन नौकरी के चलते सौरभ लंदन चला गया और इसी दौरान मुस्कान की साहिल शुक्ला से दोस्ती हुई। दोस्ती परवान चढ़ी और दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने की ठान ली और 4 मार्च को साहिल संग पहले सौरभ की हत्या की, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और फिर एक प्लास्टिक के ड्रम में, जो कि मुस्कान ने 1100 रुपए का खरीदा था, उसमें उन टुकड़ों को डालकर सीमेंट से सील कर दिया। फिर अपने प्रेमी के साथ वो घूमने चली गई। 18 मार्च को जब इस खौफनाक घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। फिलहाल मुस्कान और साहिल को पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां मुस्कान का हाल बेहाल है। देखना होगा कि अभी इस केस में और क्या क्या एंगल निकल कर सामने आने बाकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।